उन साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो देते हैं आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आज हम महात्मा गांधी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं गांधी युग से। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है ना? साबरमती, पोरबंदर, वर्धा या फिर अहमदाबाद। तो राइट आंसर जो होगा पोरबंदर, गुजरात, है ना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी के पिता का क्या नाम था, है ना? गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी है, दीवान गांधी, मोहनदास गांधी या फिर कस्तूरबा गांधी। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा करमचंद गांधी। ठीक है, आगे देखेंगे, गांधी जी का वकालत यानी कि लॉ की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, पूछ रहा है। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा 1888 ईस्वी में वो लंदन गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कर रहा है। गांधी जी की गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का कब गए थे, है ना? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन है 1891, 1893, 1915 या फिर 1901। बताइएगा। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण भारत सॉरी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी, है ना? गांधी जी ने दक्षिण भारत में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन या फिर हरिजन। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन की शुरुआत गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। आगे है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, है ना? जहाँ की रंग भेद की नीति अपनाई गई थी और गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। तो वो कौन से स्टेशन पे उतार दिया गया था? तो उसका जवाब होगा पीटर मैरिटन बर्ग। ठीक है, डरबन और प्रिटोरिया के बीच एक स्टेशन है पीटर मैरिट जब वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, है ना? ऑप्शन है 9 जनवरी 1915, 15 अगस्त 1915, 26 जनवरी 1915 या फिर 9 जनवरी 1917। बताइए, इसका राइट जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1915 से। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन है खेड़ा, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है बारडोली। तो सत्याग्रह जो शुरू हुआ था अपना बिहार से हुआ था शुरू, और ऑप्शन नंबर बी चंपारण, है ना? नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। ऑप्शन 1915, 1916, 1917 या फिर 1918। इसका राइट जवाब जो होगा 1917 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, तिनकठिया प्रथा ना का संबंध किस आंदोलन से है? तिनकठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से है? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर क्लिप अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना? तो देखिए क्या कर रहा था, तिनकठिया प्रथा संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, फिर सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह का संबंध है तिनकठिया प्रथा से। ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है गांधीनगर, राजकोट,
अहमदाबाद या फिर सूरत? तो इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास, अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आगे है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? बताएंगे। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या फिर रॉलेट एक्ट। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल किए थे। ठीक है, आगे है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, यानी पहले गांधी कहलाते थे जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो ऑप्शन है नाइटहुड, राय बहादुर, केसर ए हिंद या फिर महात्मा। का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटा दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों को। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था बताएंगे। तो ऑप्शन है 1920, 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? कौन सा ऐसा घटना हुआ जिसके कारण गांधी जी जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उसको वापस ले लिए थे? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी हत्याकांड के वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे है, देखिए चौरा चौरी से आ गया क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 13 अप्रैल 1919, 12 मार्च 1930, 8 अगस्त 1942। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। आगे है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे बताएंगे। तो गांधी जी मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने दांडी मार्च जो एक आंदोलन किए थे उसकी शुरुआत कब किए थे? ऑप्शन है 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931 या फिर 2 अक्टूबर 1930। बताएंगे। इसका राइट जवाब जो होगा 12 मार्च 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था बताएंगे। तो ऑप्शन है 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 5 मार्च 1931 या फिर 15 अगस्त 1930। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 या फिर 1935। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? है ना, गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर किसी में नहीं। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास जाएगा। गांधी जी ने द्वितीय विश्व गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिए थे। आगे है, बड़ा ही फास्ट अंदाज में देखते जा रहे हैं, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखे, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच या फिर नेहरू और गांधी के बीच? तो ये जो हुआ था गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। आगे है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने किया था। आगे है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक कितनी दूरी तय की थी? साबरमती आश्रम से दांडी तक कितनी दूरी तय की थी? जो नमक कानून तोड़े थे तो वो पैदल चले थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 241 मील, लगभग 385 किलोमीटर महात्मा गांधी पैदल चलकर दांडी मार्च किए थे, ठीक है। आगे देखेंगे, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दरमियान दिया था? तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका राइट जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताएंगे, अभी पूछा कि करो और मरो का जो नारा महात्मा गांधी ने दिए थे वो किस आंदोलन के दरमियान दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान दिए थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में या फिर 1945 में? आप लोग बताएंगे। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी के पास जाएगा, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? हम कमेंट देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट जवाब जो होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार बोला था। और इनका भी नाम है नेताजी। क्या है, इनको भी उपाधि मिला था नेताजी, नेताजी। हाँ, इनके बारे में जब टॉपिक लाएंगे, हम टॉपिक वाइज पढ़ा ही रहे, इनके बारे में जब टॉपिक लाएंगे तो सारा इनका खेल बताएंगे। आगे है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, भारत की खोज, स्वराज या फिर हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी जी का जो आत्मकथा है, जो आत्मकथा लिखे हैं, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी ने किस गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? गांधी जी ने एक पुस्तक जो लिखा था उसका नाम हिंद स्वराज था। उस पुस्तक को उन्होंने किस वर्ष लिखा था? कोई हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बताएंगे 1905 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1915 ईस्वी या फिर 1930 ईस्वी? का राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। आगे देखिए,
गांधी जी के निजी सचिव कौन थे बताएंगे? अरे बड़े नेता का सचिव होता है, तो गांधी जी का निजी निजी सचिव कौन थे? ऑप्शन है महादेव देसाई, प्यारेलाल, विनोबा भावे या फिर जयप्रकाश नारायण। इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के पास। महादेव देसाई जो थे वो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। आगे है गांधी जी फिल्म, एक गांधी फिल्म है, ठीक है, जो कि 1982 ईस्वी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? यानी कि गांधी फिल्म है उसका, वो फिल्म जो 1982 ईस्वी में बना था, ठीक है ना, उसमें महात्मा गांधी जी की भूमिका यानी उनका रोल किसने निभाया ये पूछ रहा है। ऑप्शन है बेन किंग्सले, नसरुद्दीन शाह, दिलीप कुमार या फिर राजकुमार। तो इसका राइट जवाब जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए के पास। बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाई थी गांधी फिल्म में, जो कि 1982 ईस्वी में बनी थी। आगे देखिए क्या कर रहा है, गांधी जी की मृत्यु हुई थी, है ना, बड़े ही फास्ट अंदाज में हम लोग देखते जा रहे हैं पूरा का पूरा क्या क्वेश्चन, है ना। और रोज इसी प्रकार से हम आपके लिए टॉपिक वाइज अभी लेकर आ रहे हैं, जो कि आप लोग को किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभकारी साबित होंगे। चलिए क्या कर रहा है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948 या फिर जनवरी 1949। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, ना। मृत्यु नहीं हुई थी, इनका हत्या हुआ था, तब मृत्यु हुई थी। आगे देखिए गांधी जी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन, क्वेश्चन पूछ ही दिया, गांधी जी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है नाथूराम गोडसे, विनायक सावरकर, सुखदेव सिंह या फिर उधम सिंह। उधम सिंह नहीं हो सकते, क्योंकि उधम सिंह ने तो जनरल डायर को गोली मारा था, है ना, लंदन में। तो इनका, गांधी जी का जो हत्या हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था, है ना। आगे देखेंगे आजादी के बाद इनकी हत्या हुई थी। नेक्स्ट है गांधी जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विजय घाट, राजघाट, शक्ति स्थल या फिर शक्ति वन। का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजघाट। लगातार चलते रहेंगे और याद करते जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिवीजन के तौर पे आए हैं, और इसे आप लोग लगातार रिवीजन कीजिए, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक या गांधी युग से पूछ दे तो वो पक्का है कि हम लोग छोड़ कर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, है ना। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आप लोग जानते होंगे कि वर्ना, ऑप्शन क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या फिर रॉलेट एक्ट या फिर हंटर रिपोर्ट या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। इन चारों में किसे महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। आगे क्या कर रहा है, अहिंसा दिवस, है ना, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है ना, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी, सॉरी 30 जनवरी है, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या फिर 10 दिसंबर। तो इसका राइट जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही 2007 से अहिंसा दिवस मनाई जा रही है। आगे नेक्स्ट है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है बताइए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 2 डेट को मनाया जाता है, ओवर में 2 बार मनाया जाता है, 1 ईयर में 2 बार मनाया जाता है। ऑप्शन है 23 मार्च, 30 जनवरी, 14 फरवरी या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट जवाब जो होगा ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि 23 मार्च को ये भगत सिंह शहीद हुए थे, इसलिए
इनके याद में भी शहीद दिवस मनाया जाता है। यह है गांधी जी ने फर्स्ट डेटेड चेक, है ना, किसे कहा था, यानी बॉन्ड चेक किसे कहा था, कौन से कानून को, कौन से मिशन को गांधी जी ने फर्स्ट डेटेड चेक किसे कहा था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर माउंट बेटन योजना। इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब भी दीजिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं। आगे है महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, है ना, और पांचवें पुत्र किसे कहा जाता है, यानी माना गया था? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट जवाब जो होगा जमनालाल बजाज होगा। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान देंगे। आगे है गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ की थी? आप लोग कमेंट कीजिएगा। सूरत में, डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, या फिर वर्धा में, या फिर जोहान्सबर्ग में। तो गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना की थी वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में किए थे। आगे है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, है ना? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, बताएंगे? लॉर्ड इरविन, ब्रिस्टल चर्चिल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन या फिर क्लीमेंट इटली। यानी अर्धनग्न फकीर इसे इसलिए कहा गया था क्योंकि एक ही धोती वो पहनते थे, उसी को ओढ़ भी लेते थे। तो इनको ब्रिस्टल चर्चिल नाम के व्यक्ति ने गांधी जी को नग्न फकीर कहकर पुकारा था। आगे देखेंगे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? उन्होंने अपना एक जीवनी, अपना आत्मकथा जो लिखे थे, क्या कह रहा था? माई एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ। जो उनका आत्मकथा था वो किस भाषा में था? तो वो गुजराती भाषा में था। आगे है गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन के स्वयिता कौन है ना? गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो, उस भजन का नाम है वैष्णव जन तो। के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नरसिंह मेहता, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। आगे है मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन थे? आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, महात्मा गांधी का ही एक पुस्तक है जिसका नाम है मेरे सपनों का भारत यानी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस जेल में पहली बार कैद किया गया था? बताएंगे। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन है नर्मदा जेल, जोहान्सबर्ग जेल, सेल्यूकेलर जेल या फिर प्रिटोरिया जेल। तो इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, जोहान्सबर्ग जेल में, है ना? तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार किसी और टॉपिक में लेकर, है ना? या फिर महात्मा गांधी का ही कुछ क्वेश्चन होगा उसको लेकर हम जिस टॉपिक को आप लोग को बता देंगे, पढ़ा देंगे, जो टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 90% क्वेश्चन न छूटने का चांस रहेगा। बस आप लोग लगातार बने रहिए, लगातार रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक